आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। कभी एक कमरे में 5 भक्तों को राम कथा सुनाकर 5 लाख भक्तों की कथा तक पहुंचे प्रसिद्ध संत मुरारी बापू इन दिनों भगवान श्री कृष्ण व उनके वंशजों को लेकर दिए गए अपने प्रवचनों के कारण सर्वत्र विरोध का सामना कर रहे हैं। इन दिनों मुरारी बापू का प्रवचन देते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुरारी बापू भगवान श्री कृष्ण के अंतिम 26 वर्षों के जीवन को लेकर जिस तरीके से कथा सुना रहे हैं, उससे यादव समाज व अनेक कृष्ण भक्त काफी आक्रोशित हैं। मुरारी बापू अपने प्रवचन में श्री कृष्ण के प्रसिद्ध गीता उपदेश धर्म संस्थापनाध्याय को लेकर भी काफी कड़े अंदाज में कहते हुए दिखाई दिए। इस दौरान मुरारी बापू द्वारका को लेकर भगवान श्री कृष्ण को टोटली फेल कहने से भी नहीं चुके। इतना ही नहीं, मुरारी बापू ने द्वारिका की जनता के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को भी शराबी बता दिया। मुरारी बापू के प्रवचन देने का यह अंदाज यादव समाज एवं श्री कृष्ण भक्तों को रास नहीं आ रहा है। आप भी सुने बापू के भगवान श्री कृष्ण एवं उनके वंशजों को लेकर दिए गए इस प्रवचन को लेकर ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश एवं सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय ने कड़ी निंदा करते हुए प्रदेश में उनकी कथाओं के बहिष्कार करने की बात कही। आज एक मीडिया बयान में सत्यशोधक समाज के प्रदेश संयोजक हुकुमचंद जादव सैनी, ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव काका, दीपक मलोरिया राणू, कैलाश चंद्र साहू, अशोक यादव जयगोपाला, यतेंद्र चौहान, राजेश यादव, वकील खान, दिनेश चौहान, अशोक नालिया ने मुरारी बापू के उक्त प्रवचन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए इसे उनका पब्लिसिटी स्टंट बताकर धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ की बात कहते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा व सत्यशोधक समाज के संयोजक हुकुमचंद जादव सैनी ने यादव समाज से आह्वान किया कि जिस तरह उस युग में यादव समाज ने कुरुक्षेत्र में नेतृत्व किया, अब पुनः समाज आगे आए और नेतृत्व संभाले। ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव काका, अशोक यादव जयगोपाला एवं राजेश यादव ने मुरारी बापू के इन प्रवचनों को न सिर्फ यादव समाज का बल्कि संपूर्ण कृष्ण भक्तों का अपमान बताते हुए मुरारी बापू के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। तो शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय हमारे माननीय सुनील सरदार और मध्य प्रदेश ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा हमारे प्रदेश सदस्य सदाशिव यादव काका और हमारे सभी साथियों की ओर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुरारी बापू ने जो प्रवचन में जो बोला है वो बहुत ही गलत बोला है। और ये एक इस तरह घटिया किस्म की जो बातें कहना, अपने आप को एक पॉपुलर करना है। आजकल बीजेपी का एक मूवमेंट हो गया। भाजपा ये कर रही है कि तमाम नेताओं को डाउन करने के लिए और तमाम साधु संतों को मैदान में लाकर अपना पॉपुलर करना। आज यादव समाज इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कई जगह अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। बिहार में हमारे लालू प्रसाद यादव जो CM रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और यादव समाज जो है भगवान कृष्ण के समय से, बलराम की समय से एक अपनी अहम भूमिका निभाई है। और जिस तरह से उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वो शराब पीते थे, वो शराब का सेवन करते थे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब वो शराब का सेवन करते थे तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? और जब शराब का ही सेवन करते हैं तो भी सारे मंदिर छोड़ देना चाहिए। और सारे मंदिरों पे, चाहे द्वारकाधीश हो, चाहे मथुरा हो, और देश के तमाम जितने भी कृष्ण के मंदिर हैं, राधा कृष्ण के, वो सारे मंदिरों को छोड़कर और यादव समाज को देना चाहिए। और यादव समाज को उन पर कब्जा करना चाहिए कि भाई हमारे मंदिर हमको दे दो, हम शराबी हैं और शराब के मंदिर पर आपका आने का जरूरत ही क्या है और आप लोग प्रवचन देते भी क्यों हो? आज कृष्ण भगवान के बारे में ऐसा बोलना, एक यादव समाज ही नहीं, दूसरा समाज ओबीसी दलित समाज तमाम लोग उसको मानते हैं। विदेशों में माना जाता है, कृष्ण के नाम से कृष्ण को पूजा जाता है, कृष्ण को एक अवतार के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार से ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए ना। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि जो मुरारी बापू इस तरह से बातें कर रहे हैं, पहले बीजेपी ने रामदेव को लेकर मैदान में आए, उसके बाद में दूसरे देवकीनंदन ठाकुर को लेके आए, आज मुरारी बापू को लेके आए। तो कुल मिला के ये है कि इस देश के अंदर गुजरात के जो लोग हैं, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे अनिल अंडानी हो, चाहे मुरारी बापू हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे ये अपने नरेंद्र मोदी हो, इन सारे के सारे गुजराती के लोगों ने देश के ऊपर एक कब्जा कर रखा है।
और देश को एक बंटरढाल करने के लिए ये काम करा है। और उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, इनको डर है कि यादव समाज उभर के नहीं आ जाए और यादव समाज नेतृत्व नहीं करे। और हमें मालूम है कि यादव समाज ओबीसी और दलित समाज का नेतृत्व अच्छी तरह करना जानता है। और हम तो यादव समाज से कहते हैं कि आह्वान देते हैं कि जिस तरह से कुरुक्षेत्र के अंदर आपने नेतृत्व किया है, इस देश में आपकी ज़रूरत है और आगे आओ और अपना नेतृत्व संभालो आप। इस जो घटना हुई है मुरारी बापू की तरह, बापू बोलने लायक भी व्यक्ति नहीं है। आज हम देख रहे हैं धर्म के नाम पर ये बड़े बड़े ठेकेदार उन बैठे हुए हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं जनता को। चंदा लेना, पैसों का, काले धन को एक नंबर में करना, इन लोगों का यह व्यापार बन गया है। मुरारी बापू जो है, उसके घर की बहन बेटियां तो संभल नहीं रही हैं, वो हमारे वंशज श्री कृष्ण भगवान के ऊपर लाछन लगा रहा है कि वो शराबी हैं। मुझे लगता है वो तो शराबी नहीं है, बाकी मुरारी बापू जरूर चरसिया हैं। चरसिया चिलम के गांजे के नशे में ये चीज़ बोल गए हैं। उनके परिवार में उठा के देख लें अपन, उनकी बेटी ने एक मुस्लिम परिवार से शादी करी है और किसी न किसी दबाव की वजह से ये ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह करना, ये क्या है? अगर आप एक हिंदू के पुजारी हो और हिंदू राम के आप माने जाते हो कि राम भक्त हो, तो आपको कहाँ शोभा देती है ये चीज़, जो कि धर्म के नाम पर आप जनता को गुमराह कर रहे हो। आज हमारे यादव समाज के अंदर सभी लोग ने रोष व्यक्त किया है, हर जगह FIR हो रही हैं। और इस मुरारी डाकू की कहीं पर भी हम कथा नहीं होने देंगे। इंदौर, MP, भारतवर्ष में कहीं भी कथा होती रही तो हम इसका मुंह काला करेंगे। श्री कृष्ण को कहता हूँ। और जो मुरारी बापू जैसे महान संत, जिनको महान संत कहते थे, ऐसे संत ने ऐसी व्यासपीठ पर बैठकर हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के मामले में जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी के विरोध में कल हमारे समाज के सभी लोगों ने, यादव समाज के लोगों ने विरोध कर दर्ज कराया। संभागायुक्त को इंदौर में ज्ञापन दिया और सभी भारतवर्ष में यादव समाज विरोध कर रहा है। और जितने भी कृष्ण वंशज हैं, जो कृष्ण के मानने वाले हैं, उन सभी लोगों ने जो है विरोध दर्ज किया है।